हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल सिंपली गुड वी कूल में। आज है मेरी भांजी का बर्थडे और हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे अपने शहर के एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट में जहाँ पे उसका बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला है। और इस बर्थडे की लोकेशन होने वाली है रॉयल स्टोव, जो कि हमारे घर से थोड़ी दूर पे है। और हमेशा की तरह पतिदेव यहाँ पे है नहीं, क्योंकि उनकी पोस्टिंग बहुत ही ज़्यादा दूर हो चुकी है। तो हम जीजा जी लोग के साथ आते हैं अपनी बिटिया लेके। तो हमें जो भी इनवाइट करता है हमारे रिलेशन में, तो वो पहले आके हमें रिसीव करता है, फंक्शन पे लेके जाता है, हम लोग वहाँ पे एंजॉय करते, फिर वो हमें लाके छोड़ता है। तो अच्छी खासी ड्यूटी सब लोगों की हो जाती है, सिर्फ इनविटेशन से काम नहीं चलता है। और यहाँ पे इस बार जो है जया जी भी प्रेजेंट है। ये जो ब्लैक ड्रेस में लड़की आप देख रहे हैं, मेरी जो है बड़ी भांजी है, मेरी बड़ी ननद की लड़की है। तो इसका एग्जाम था, तो हम लोगों ने इसको यहाँ पे रोक लिया था कि बर्थडे आने वाला है ताशु का 2 दिन बाद है, तुम इस बार यहाँ पे रुक जाओ। तो इसका बहुत मन नहीं था, लेकिन इसने भी सोचा कि सही बात है, ऐसे मौके बहुत कम लगते हैं, तो ये रुक गई थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को। और हम इसकी वीडियो बना रहे थे, काफ़ी शर्मा रही थी क्योंकि ये लोग थोड़ा सा साई नेचर के हैं। और यहाँ पे ये तीनों बहनें एक साथ जुटी हैं नूडल्स खाने में। एक्चुअली जिसका बर्थडे है मेरी भांजी का, तो उसके बड़े पापा को तुरंत ही निकलना है। वो बेचारे सिर्फ आए थे यहाँ पे, सब लोगों से हाय हेलो किए, और उन्हें कहीं इंपॉर्टेंट काम से आउट ऑफ सिटी जाना था। तो उन्होंने शायद ढंग से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, तो उन्होंने अपना डिनर सॉरी डिनर पैक करा लिया और फिर चले जाते हैं। इसलिए उनकी फ़ोटोज़ हो रही लोगों के साथ, चलो एक दो फ़ोटो हो जाए। और जब वो जाने लगते हैं, मेरी बिटिया बोलती है, हाँ बड़े फूफा जा रहे हैं? तो सबने कहा हाँ। तो बोलती है कि केक के बिना जा रहे हैं, मतलब उसका मन था कि केक नहीं कट होगा, फिर भी चले जा रहे हैं। और यहाँ पे मेरी दीदी जी देखिए, ये दिखने में बस इनका चेहरा छोटा है, बाकी देखिए खाने में कितनी तेज है। देखिए कैसे भर भर के पिज्ज़ा खा रही हैं, शरमाए जा रही हैं। एक्चुअली ये खा रही थी, मैंने सडनली इनकी तरफ कैमरा कर दिया, तो बहुत ही ज़्यादा शर्मा गई थी। इनके पतिदेव आ जाते उनके सपोर्ट में कि क्या हुआ। और उसके बाद मेरा नंबर आता है। तो सबसे पहले अपने बिटिया के मेरी बिटिया जब पिज़्ज़ा खाती है ना, तो ऊपर के सारे वेजेस को निकाल देती है। मैं उसके बच्चे खुचे वेजेस खाऊंगी, उसके बाद मैं अपने पिज़्ज़ा की स्लाइस उठाऊंगी। और ये हम माओ का, इंडियंस जो मॉम्स होती है ना, इनका ये चलता है कि बच्चों की थाली का बचा खुचा या बच्चे कुछ चीज़ें नहीं खाते हैं, तो उनकी जो भी ऐसी चीज़ें होती है वो हमें ही ख़त्म करनी होती हैं। तो हम लोग कभी कभी अपने आप को कूड़ेदान भी समझ लेते हैं कि बच्चा, भाई बच्चों की थाली में जो कुछ भी बच्चा, चलो उसको फिनिश कर देना होता है। और ऐसा पहले मैं अपनी ननद को देखा था, क्योंकि जब वो यहाँ आती थी उनके बच्चे छोटे थे, अच्छा ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, तो ऐसे जो कुछ भी होता था वो ख़त्म करती थी। तो अभी इस कैटेगरी में मैं आ चुकी हूँ, क्योंकि उनके बच्चे बड़े हो गए, लगभग सब चीज़ें खाने लगे हैं। और मेरी बिटिया है, अक्सर कुछ चीज़ों से बेजेस निकाल देगी, या ऐसा मम्मा ये मैं नहीं खाऊंगी, मैं इसका सिर्फ ये पोर्शन खाऊंगी। जैसे जब वड़ा पाव आता है ना, तो बीच का वड़ा नहीं खाती है, ऊपर से केवल पाव पाव खाती है। तो सब कुछ हम लोगों को ही ख़त्म करना होता है। और यहाँ पे भी दीदी कह रही कि चलो, मेरे बड़ी वीडियो बना रही थी, मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ, तो मुझे भी हंसी आ जाती है। मैंने कहा कोई बात नहीं। हम लोगों को मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे फ़नी मोमेंट हो रहा था, सारे लोग, मैंने कहा सब खाए पिए पड़े हैं, और सबकी वीडियोस बन रही थी। जया जी भी एकदम देखिए टेस्ट पे टेस्ट लिए पड़ी हैं। वैसे हमने और जया ने भर भर के खाया था, क्योंकि कुछ लोगों को तीखा लग रहा है, कुछ लोगों को मुझे ये नहीं पसंद है वो नहीं पसंद है। हमने और जया ने भाई जितनी भी चीज़ें ऑर्डर की गई, चाउमीन था, पिज़्ज़ा था मतलब ये स्टार्टर की बात कर रहे हैं, और क्या था, ये पनीर टिक्का था, और भी क्या था, हनी चिली पोटैटो था। मतलब हम लोगों ने सब कुछ खाया भाई, जितनी भी चीज़ें आई। हमने कहा आए हैं तो खुल के खाएंगे, तभी डाइटिंग वगैरह भी कुछ नहीं है, तो भैया खाया जाओ खाया जाओ। और जब ये आता ना पनीर टिक्का, इसका इतना अच्छा डेकोरेशन था, मैंने कहा भाई इसकी स्पेशली वीडियो बनाओ। और अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, तभी मेरे मुँह में पानी आ रहा है, क्योंकि पनीर टिक्का मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये देखिए, ये जो कपल है ना, सबसे सीनियर है, लेकिन इनको देख के लगता है कि न्यूली वेड्स हैं। इनकी बेटी बगल में बैठी है, वो 13 या 14 साल की, लेकिन इनको देख के लगता नहीं कि ये लोग जो है इतने सीनियर कपल है, एकदम न्यूली मैरिड कपल लगते हैं। तो अच्छा भी लगता है कि देख के उनका हम लोग इंस्पायर होते हैं, अच्छा ऐसे भी रहा जा सकता है। कभी कभी हम लोग ज़्यादा सीनियर हो जाते हैं। और यहाँ पे सारी चीज़ें होने के बाद जो है डिनर को ऑर्डर करने का टाइम हो जाता है। तो हम लोगों को दी जाती है आज के डिनर की तैयारी, क्योंकि जीजा जी जा चुके हैं भैया बड़े जीजा जी को छोड़ने के लिए। तो सबसे सीनियर हम ही दोनों लोग दिखे, लोगों को सबने कहा आप लोग ऑर्डर करिए। तो भाई सीनियरिटी वाली फीलिंग है, चलो हम लोगों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है पार्टी की। यहाँ पे हम और दीदी लगे हुए हैं। ये बेसिकली मेरी ननद की जेठानी है, तो इनसे हमारी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी रहती है।
तो यहाँ पे हम लोगों ने सब कुछ ऑर्डर किया, उसके बाद हम लोग बाहर आ जाते हैं, क्योंकि बाहर कुछ थोड़ी बहुत लोकेशन है जहाँ पे हम वीडियोज या फोटोज़ बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी वीडियो बनाई, फ़ोटो निकलवाई। उसके बाद जो है यहाँ पे बलून वाला आ जाता है, तो वहाँ पे हम बच्चों को बलून्स लेके हम लोग देते हैं। बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर उधर से अंदर से मैसेज आता है कि भाई आ जाओ, केक कटने का टाइम हो रहा है। तो उसके बाद केक कटिंग की तैयारी हो जाती है। बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे केक कटने के लिए। हम तो भैया वीडियो बनाने के लिए जाते हैं, क्योंकि मुझे केक कटने में कम मजा आती है, क्योंकि मैं केक खाती नहीं हूँ। हाँ, बच्चों की खुशी के लिए हो जाता है। मुझे तो भैया खाना खाना होता है, डांस करना होता है, वीडियोज़ बनानी होती है। बाकी बच्चे हैं, बच्चों की खुशी तो होती ही है। और ये जो मेरी भांजी ना भाई साहब, आजकल ऐसे बच्चे आपको बहुत बिरले मिलेंगे कि आपको मतलब 100 में से 2 या 3 बच्चे मिलेंगे जो कि इतने शाय नेचर की, इतने शांत, धीर, गंभीर, समझदार होंगे। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं नहीं हूँ जितनी गंभीर मेरी ये बिटिया है जिसका बर्थडे है। और दूसरी बात ये है कि इसकी और मेरी बेटी की, दोनों की बहुत ही ज़्यादा बनती है। और दोनों के नेचर में ज़मीन आसमान का अंतर। जितनी वो शांत है उतनी मेरी बिटिया चुलबुली है, जितनी वो धैर्य मतलब होता ना कि धैर्य वाली, उतनी मेरी बिटिया बहुत ही ज़्यादा चुलबुली है। लेकिन दोनों की बनती बहुत है। मेरी बिटिया भाई ताशू की बहुत बड़ी फ़ैन है। कोई भी काम बोलो ताशू, तो मेरी बिटिया तुरंत जो है रेडी हो जाती है। हाँ, ताशू के लिए तो कुछ भी कर सकती है वो। और ताशू भी इसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। जब ताशू घर पे आ जाती है ना, तो मैं बहुत ही ज़्यादा फ्री हो जाती हूँ अपनी बिटिया से, क्योंकि ताशू अब थोड़ी बड़ी भी हो गई तो उसकी पूरी देख रेख कर लेती है। और मेरी बिटिया ताशू का सारा कहना भी मानती है। और यहाँ पे जो है बिटिया के पेरेंट्स काफ़ी खुश हो रहे हैं केक कटता हुआ देख के। सारे बच्चों की टोली है, आरू, अद्दू, ताशु, त्रिशा, जो कि मेरी बेटी के मुंह पे हमेशा चढ़े रहते हैं ये बच्चे। कोई भी काम होता है, आरू को बुला लो, अद्दू को बुला लो। और ये लड़की दुनिया के सारे बच्चों को दीदी बोलती है, दीदी भैया बोलेगी। मैं अपनी बेटी की बात कर रही हूँ। लेकिन इन चारों बच्चों को, मीन्स ताशु, त्रिशा, आरू, अद्दू को दीदी भैया मैं कितना भी सिखाऊँ वो नहीं बोलती है भाई साहब। मैं थक जाती हूँ। और त्रिशा को तो दीदी कह भी देगी, ताशु को तो कभी नहीं बोलेगी, क्योंकि ताशु उनकी फ्रेंड है। मतलब ताशु उनसे इतनी एज में बड़ी है, लेकिन नहीं, वो उनकी फ्रेंड है, उनको ताशु ही बोलेंगी। तो भाई साहब मैं इस चीज़ से हार गई हूँ। अपनी बिटिया को सिखाते सिखाते कि दीदी हैं, वो नहीं मानती हैं। और यहाँ पे हो जाता है फ़ोटो शूट का टाइम। तो सबसे पहले बच्चे के पेरेंट्स आते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश है अपनी बिटिया के बर्थडे पे। और मुझे ना कभी कभी जब ऐसे लोग कपल में फ़ोटो खिंचाते हैं ना, मुझे फिर अपने पति की बहुत जोरों की याद आती है। वैसे मैं रेडी हो जाऊंगी, मुझे फ़ोटो वीडियो में तो मैं खो ही रहती हूँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं और मतलब दूसरे कपल्स को देखती हूँ ना, तब मुझे अपने पति की याद आती है, काश मेरा पति भी इस समय मेरे साथ होता। और यहाँ पे आज हम दोनों लोग जो है वियोगिनी हैं, क्योंकि इनके पति भी बाहर जा चुके हैं, मेरे पति तो पहले से गए हुए हैं। तो हम लोगों ने कहा चलिए हम दोनों एक साथ ही फ़ोटो बनवा लेते हैं। और सारा काम हो जाने के बाद मेरी बिटिया का गिफ्ट रह जाता है, तो आती है ताशु को गिफ्ट देती है, पूरा एक्सप्लेनेशन करती है कि हमने कैसे गिफ्ट लिया, कहाँ से पैक कराया, क्या हुआ। और देखिए ताशु कितने ध्यान से उसकी बातें सुन रही हैं, इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा बनती है। मतलब ये कुछ भी बकवास करे ना, ताशु बहुत ही ध्यान से इसकी बातें सुनती हैं, इसीलिए इसकी ताशु से बहुत ज़्यादा बनती भी है। और यहाँ पे फिर हो जाता है डिनर का टाइम। और डिनर बहुत ही आज का टेस्टी था, क्योंकि हम लोगों ने ऑर्डर किया था। लेकिन हम लोग तंदूर ऑर्डर करना भूल गए थे, जो कि मेरी बिटिया उसके बिना खाना नहीं खाती, कहीं बाहर जाती है तो उसके लिए अलग से तंदूर मंगाया जाता है, वो खाती है। और सारे लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। बीच बीच में मुझे पति देव की याद आ रही थी, बस थोड़ी देर के लिए, जब कपल्स को देखते हैं बस। बाकी भैया खाओ पियो मौज करो, जब दूर ही रहे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कब तक होता नहीं कि भाई कब तक शोक मनाएंगे। चलो ठीक है, आते जाते तो रहते हैं ना, उतना काफ़ी हमारे लिए। और यहाँ पे हम और बेटा काफ़ी मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि इसको आइसक्रीम खाना था और इसको कोल्ड हुआ, तो मैं सोची इसको थोड़ा सा आइसक्रीम खिला के बाकी आइसक्रीम हटा देती हूँ। और सारे लोग एंजॉय करते हैं। उसके बाद हम लोगों के घर जाने का टाइम हो जाता है, तो जीजा जी सबसे पहले हम लोगों को घर पे ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे हम जया और मेरी बिटिया जीजा जी के साथ जा रहे हैं घर। आपको आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा। हम लोगों के यहाँ बर्थडे पार्टी जैसे ही होती है, हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं और वीडियो वगैरह बनाते हैं, डांस वांस करते हैं। आज तो डांस शायद मिस हो गया, आज डांस नहीं हो पाया है, फिलहाल कोई नहीं। आप हमारे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पे नए नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।